गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीद लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हर एक पॉइंट करेंगे दोस्तों, ए टू जेड पॉइंट करेंगे दोस्तों। और अभी तक में टोटल हम दोस्तों इसका 7 से 8 सेशन ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। और हर एक सेशन में दोस्तों हम लमसम में समझिए मान के चलिए दोस्तों 150 से 200 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और आज का सेशन दोस्तों ये हमारा होने वाला फ्रेंड्स, और यह कुछ 2-3 सेशन दोस्तों ये पूरा हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हर एक पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, जो कि आपके शिक्षा का भर्ती फॉर जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारा है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। ये सिंगापुर में दोस्तों एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी दोस्तों। सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी दोस्तों, सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी दोस्तों? किस आरोप? देखिए दोस्तों, इसे जो फांसी दी गई थी भगत सिंह को दोस्तों, किस आरोप में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या के आरोप में से फांसी दिया गया था। ये भगत सिंह को जो ये फांसी दिया गया था फ्रेंड्स, ये 17 दिसंबर 1928 को ये लाहौर में सैंडर्स की हत्या की थी, उसी के आरोप में से फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंगभंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 11 दिसंबर 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष हुआ था? यह निर्णय 1912 ईस्वी में हुआ था। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को 1911 ईस्वी में सरकार बंगभंग का जो आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 11 दिसंबर 1912 ईस्वी को 11 दिसंबर 1911 को लिया गया था, और यह निर्णय 1912 में ये लागू हो गया। नेक्स्ट है, अब तक भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए एक खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे दोस्तों? अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उस वक्त उक्त शब्द किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ रास्ता चुना गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। और 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को इस प्रकार सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो ये प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना इसे दोस्तों भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया गया दोस्तों। इसी के विरोध में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, और इसमें दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को ये रास्ता चुना गया था फ्रेंड्स। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड ब्रह्म दत्त थे। नेक्स्ट देखिए, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? उसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया दोस्तों। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात 16 अगस्त 1932 को यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो इन्होंने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया था, इसीलिए दोस्तों। नेक्स्ट, 1927 ईस्वी में CR दास द्वारा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? 1927 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू 1927 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। नेक्स्ट देखिए, खेरा सत्याग्रह समाप्त हुआ था जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वहन कार्य में सक्षम है। जब खेरा सत्याग्रह समाप्त हुआ था, जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश
आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वहन करने में सक्षम है। तभी खेड़ा सत्याग्रह ये समाप्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांगे दोस्तों 1929 में प्रस्तुत की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत को क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु दोस्तों। याद रखिए फ्रेंड्स, 1942 ईस्वी में देखिए 1914 से 1918 में दोस्तों पहला विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, 1914 से 18, और 1939 से लेकर 45 तक दोस्तों सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ था। और 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई थी। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था दोस्तों, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिए अगस्त प्रस्ताव दोस्तों ये 1940 में आया था फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बॉम्बे के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है वेवेल योजना। देखिए वेवेल योजना देखिए याद रखिए अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 ईस्वी में आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में, और एक कौन मिशन था दोस्तों? क्रिप्स तो ये आ गया दोस्तों। और वेवेल योजना पर विचार, वेवेल योजना दोस्तों 1945 में था। वेवेल योजना पर मुख्य विचार के लिए दोस्तों ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई। देखिए दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, ये 1928 ईस्वी में क्या कौन सा मिशन आया था फ्रेंड्स? ये 1928 ईस्वी में आया था। अच्छा याद आएगा तो बता देंगे दोस्तों। अभी देखिए वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। और इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता क्या था? रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? याद रखिए 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। देखिए दोस्तों समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह के उपयुक्त कथन किसका है? तो CR दास का। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी फ्रेंड्स? ये 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है उपयुक्त कथन है दोस्तों CR दास, चित्तरंजन दास का है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? ये महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 ईस्वी में की थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वह इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था इसका, और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय के रेमजे मैकडॉनल्ड थे दोस्तों, उसी ने किया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? सॉरी दोस्तों हम तभी से भूल रहे थे। देखिए साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में आया था दोस्तों, और साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में आया था। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था, और
उसके अगस्त 1940 ईस्वी में आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और वेबल योजना 1945-46 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा ये। देखिए सामान्य कमीशन कब और क्यों भारत आया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 1928 में 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। और नेक्स्ट डिजिटल ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना, इसे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है 1915 ईस्वी में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी। 1915 ईस्वी में काबुल में अंतरिम और अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, ये राजा महेंद्र प्रताप ने ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका देखिए फ्रेंड्स 1915 ईस्वी में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था दोस्तों, तो वह था दोस्तों महासचिव था। ए.ओ. ह्यूम क्या था, इसमें महासचिव था दोस्तों। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 ईस्वी में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था दोस्तों। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 ईस्वी में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था दोस्तों, याद रखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 ईस्वी में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने किया था और जिसका रचा गीत ये मोहम्मद इकबाल का ही गीत था दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम था चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को घोषणा की थी। देखिए स्थगन जो हुआ था ये फ्रेंड्स 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगन किया गया था फ्रेंड्स। ये असहयोग आंदोलन था दोस्तों, असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम दोस्तों 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे, याद रखिएगा इटावा के। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जो 1857 की क्रांति के समय ये इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे फ्रेंड्स, ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट है सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा था अथवा लिखी है दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर किसने कहा था या लिखी थी फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने किया था फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट देखिए चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार। देखिए चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 ईस्वी में किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है दोस्तों। ये वर्ष 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, ये देखिए लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था, स्वराज पार्टी का स्थापना भी हुआ था और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार भी हुआ था इसी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था, दांडी के नवसारी जिले में कानून को भंग किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था, तो दांडी नामक स्थान पर नवसारी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ताएं की थी दोस्तों, तो अबुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट है अगस्त 1942 ईस्वी में
अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड्स? अगस्त 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकार को जिक्र नहीं करते, हम स्वराज शासन चाहते हैं। यह कथन है दोस्तों दादा भाई नौरोजी का है। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी का ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? ये वर्ष 1908 ईस्वी में ये घटित हुआ था दोस्तों। वर्ष 1908 में घटित हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ था? ये वर्ष 1908 ईस्वी में ये घटित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलायत अली ने दोस्तों बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। विलायत अली ने बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा विलायत अली ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में ये किया था। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। भारत में सती प्रथा कानून उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का मुख्य स्थान रहा है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी, 1873 ईस्वी में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन ये वापस लिया था। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस लिया था। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था फ्रेंड्स? तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे दोस्तों देवबंद स्कूल से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे, देवबंद स्कूल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स? तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा ये भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? ये सैंडर्स की हत्या के कारण दोस्तों ये फांसी की सजा इसे दी गई थी। भगत सिंह एवं उसके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स? ये सैंडर्स की हत्या के कारण फांसी, इसे सैंडर्स हत्याकांड में दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली थी दोस्तों मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी दोस्तों। नेक्स्ट, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो MS खान। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड्स? ये MS खान थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, और परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो फ्रेंड्स सैनिक नेता जनरल बख्त खां के नेतृत्व में थी। वास्तविक सैनिक नेता जनरल बख्त खान के हाथ में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था, ये लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। जनता में राजनीतिक चेतना की जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक
सभा की स्थापना किसने की थी? पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1938 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही थे दोस्तों, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदी मजदूर सेवक दल के संघ की स्थापना वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ था दोस्तों? तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर व प्रसन्ना कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ था? ये 1830 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्ना कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इंग्लैंड में की थी। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? ये इंग्लैंड में की थी दोस्तों, इंग्लैंड में की थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर, यह कथन किनका है? तो एनी बेसेंट का। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर, यह कथन है एनी बेसेंट का। नेक्स्ट है, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था फ्रेंड्स? ये अनुशीलन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1904 ईस्वी में की थी। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन वर्ष 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने गुजरात खेरा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? महात्मा गांधी ने गुजरात खेरा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? ये वर्ष 1918 ईस्वी में चलाया था और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, एक सिंह, एक हाथी, एक घोड़े, अलावा चौथा पशु कौन है? सिंह हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया और चौथा पशु दोस्तों हमारा है सांड। सिंह हो गया, घोड़ा हो गया, सिंह, घोड़ा, हाथी और सांड। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर ने दोस्तों इसकी दोस्तों हत्या उधम सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर थे दोस्तों माइकल ओ डायर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा था। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये आर्य समाज के लिए दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने नारा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट है, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्ता ने। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये मनीराम दत्ता ने किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्ता ने किया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? मनीराम दत्ता ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने
सितंबर 1928 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये फणींद्रनाथ घोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अबुल कलाम आजाद था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अबुल कलाम आजाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में ये अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों गोपाल हरि देशमुख ने। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? परमहंस मंडली की स्थापना ये गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे फ्रेंड्स? ये शिशिर कुमार घोष, तुषार क्रांति घोष और मोतीलाल घोष, ये तीनों थे। देखिए फ्रेंड्स, 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे शिशिर कुमार घोष थे, तुषार क्रांति घोष और मोतीलाल घोष। यह पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड रीडिंग। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1923 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कानून पारित किया था? तो वर्ष 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। और इस अधिवेशन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता ये महात्मा गांधी ने किया था। और इसका अधिवेशन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। इसीलिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य इसका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई थी? ये सतारा एवं मिदनापुर तमलुक में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी ये सतारा में और मिदनापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न तो हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य सब की संयोजन है। यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? ये तेज बहादुर सप्रू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? ये दादा भाई नौरोजी मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन में सशक्त बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन में सशक्त बनाया? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन में सशक्त बनाया। नेक्स्ट है कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय एवं एम एस आर्य ने 1934 ईस्वी में बनाई थी।
कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी तो मदन मोहन मालवीय एवं एम.एस. अने ने 1934 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरणें। तो नाना साहब ने ये फ्रांस के सम्राट को लिखा था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? त्रिपुरी मार्च 1939 के अधिवेशन में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिए, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यह विरोध इसका क्या था? डोमिनियन स्टेट्स के विचार का नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। नेक्स्ट, विदेशी राज्य चाहे कितनी ही अच्छा क्यों न हो वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किनका है? तो यह दयानंद सरस्वती का कथन है। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किनका है? यह कथन दयानंद सरस्वती का है। और स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन है दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक की ये सेकंड अधिवेशन में ये भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना, यह कथन है दादा भाई नौरोजी का कथन है दोस्तों, जो कि दोस्तों वर्ष 1906 ईस्वी में ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 19 मई 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा इस रिपोर्ट में शामिल था। देखिए दोस्तों, 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो इस रिपोर्ट में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा शामिल था, याद रखिएगा 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? ये कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडॉगल द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। कम्युनल अवार्ड देखिए, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? ये कम्युनल अवार्ड में आमरण अनशन किया था, ये पृथक निर्वाचन में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडॉगल द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने की थी। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने की थी। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो बरिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक 1905 ईस्वी में लिखी थी, बरिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी
साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का इन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किया था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है हरिपुरा यहाँ भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? DMWC आर्चर ने। DMWC आर्चर ने ये आदेश दिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ये था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? स्वतंत्रता से पहले डॉक्टर एनी बेसेंट का हुआ था, सरोजिनी नायडू का हुआ था और नेली सेन गुप्त का हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी मतलब गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी नरम दल, मॉडरेट्स से अलग हुई थी। ये वर्ष 1907 ईस्वी में ये सूरत के अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, उसी में ये अलग हुआ था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन सेंडर्स की हत्या कहाँ हुई थी? ये लाहौर में हुई थी। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन सेंडर्स की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? ये लाहौर में हुआ था, भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन भारत और कब और क्यों भेजा गया था? देखिए, मार्च 1946 में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि जानी जाती है, महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है? किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। देखिए, किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। नेक्स्ट देखिए, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 24 सितंबर 1932 ईस्वी हुआ था। नेक्स्ट है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र के मामले में ये जतीन दास बंदी बनाए गए थे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।